कभी सोचा है कि जो प्याज आंखों में पानी ला सकता है वही बहती नाक का इलाज भी कर सकता है? एक ऐसी मेडिकल सिस्टम है जो कुछ ऐसा ही दावा करती है, होम्योपैथी। आज चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं, इसके मूल सिद्धांत क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले ये होम्योपैथी आखिर है क्या चीज़? इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल रोज़मर्रा की चीज़ से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो शायद इसके सबसे बड़े राज से पर्दा उठा देगी। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? प्याज से बहती नाक का इलाज? पर यकीन मानिए, इसका जवाब होम्योपैथी के पूरी बुनियाद को समझा देगा। देखते हैं कैसे। अच्छा, ये तो हम सबके साथ हुआ है। किचन में प्याज काटना शुरू किया और बस आंखों से पानी, नाक बहना शुरू हो जाती है, राइट? होम्योपैथी का कहना है कि यही चीज़ यानी प्याज जब एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरकर दवा बनाई जाती है तो वो उन लोगों के लिए काम आ सकती है जिनको सर्दी या एलर्जी से बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स हो रहे हैं, बहती नाक और आंखों से पानी आना। और इसी आइडिया को होम्योपैथी का सबसे अहम, सबसे बुनियादी उसूल कहते हैं, लाइक क्योर्स लाइक, यानी लोहा लोहे को काटता है वाली बात। सिंपल भाषा में कहें तो जो चीज़ एक हेल्दी इंसान में कुछ सिम्टम्स पैदा कर सकती है, वही चीज़ बहुत ही कम मात्रा में उन्हीं सिम्टम्स को एक बीमार इंसान में ठीक करने की ताकत रखती है। तो चलिए अब इसके में मेन प्रिंसिपल्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लाइक क्योर्स लाइक तो बस एक पहला कदम है। होम्योपैथी के काम करने का तरीका असल में कुछ और जरूरी सिद्धांतों पर भी टिका हुआ है। ये जो लाइक क्योर्स लाइक है ना, इसको थोड़ा फॉर्मल तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी भी कहा जाता है। मतलब समान रोगी समान औषधि से ठीक होता है। इसका असली मतलब यह है कि एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का काम सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि बीमारी क्या है, बल्कि इंसान के एक एक लक्षण को समझकर नेचर में से उसके जैसा यानी सिमिलर सब्सटेंस ढूंढना है। अच्छा, ये पूरा सिस्टम आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई 18वीं सेंचुरी के आखिर में। इसकी नींव रखी थी एक जर्मन डॉक्टर सैमुअल हानेमैन ने। कहा जाता है कि वो उस जमाने के इलाज के तरीकों से, जो काफी कठोर हुआ करते थे, खुश नहीं थे। वो एक ज्यादा नर्म, एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव की तलाश में थे। अब आते हैं होम्योपैथी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे अनोखा और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल भी है। वो है इसकी दवा बनाने का तरीका। यहां दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिल्यूशन और पोटेंशिएशन। तो होता क्या है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको बार बार पानी या अल्कोहल में मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। हर बार डाइल्यूट करने के बाद उस सॉल्यूशन को जोर से झटके दिए जाते हैं, विगरसली शेक किया जाता है। इसे कहते हैं पोटेंशियाइजेशन। और मान्यता यह है कि इससे दवा की एनर्जी या शक्ति बढ़ जाती है। होम्योपैथी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। इसको ऐसे समझिए, आमतौर पर अगर दो लोगों को एक ही बीमारी है तो उन्हें एक जैसी दवा दे दी जाती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। यहां सिर्फ बीमारी को नहीं, पूरे इंसान को देखा जाता है, उसके सिम्टम्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस, सब कुछ। और उसके बाद उस एक इंसान के लिए एक खास दवा चुनी जाती है। तो इससे हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, एक होलिस्टिक अप्रोच। जब हम कहते हैं कि दवा पूरे इंसान के लिए है, तो इसका सीधा मतलब है कि होम्योपैथी का नजरिया होलिस्टिक है। मतलब यह सिर्फ शरीर के उस हिस्से पर फोकस नहीं करता जहां तकलीफ है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य को एक साथ देखता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इलाज करते वक्त सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं देखे जाते, ये भी देखा जाता है कि उस इंसान की इमोशनल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, हत्ता कि उसका बॉडी टाइप कैसा है। इन सब चीजों को मिलाकर सही रेमेडी, सही दवा डिसाइड की जाती है। और इस नेचुरल अप्रोच की बात करें तो ये दवाइयां बनती भी नेचुरल चीजों से ही हैं। ज्यादातर होम्योपैथिक रेमेडीज प्राकृतिक स्रोतों से आती हैं। ये स्रोत क्या है? ये पौधे हो सकते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स हो सकते हैं, और कुछ रेमेडीज एनिमल से भी बनती हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम नेचर पर ही आधारित है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होता है। आज के साइंटिफिक दौर में होम्योपैथी कहाँ खड़ी है, इसका स्टेटस क्या है और इसके पीछे कितना साइंटिफिक प्रूफ है? देखिए, आज के टाइम में होम्योपैथी को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। ये एक सच्चाई है कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उनका मानना है कि उन्हें इससे फायदा होता है। लेकिन जब बात आती है साइंटिफिक प्रूफ की, तो
तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो साइंटिफिक प्रूफ है वो मिक्स्ड है। बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि इसका असर प्लेसिबो इफेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी जब इंसान को विश्वास से आराम मिल जाता है, दवा से नहीं। वहीं कुछ दूसरी रिसर्च और अनुभव इस पर बहस को जिंदा रखते हैं। तो साफ साफ कहें तो साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको लेकर एक राय नहीं है। और यही सवाल आखिर में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, होम्योपैथी। क्या ये एक ऐसी मेडिकल साइंस है जिसके काम करने के तरीके को आज का विज्ञान अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है? या फिर ये विश्वास की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है जो लोगों को आराम पहुंचाता है? शायद इसका जवाब आने वाला वक्त और आगे होने वाली रिसर्च ही देगी।